गुड मॉर्निंग साथियों, आप सभी का स्वागत है आज के इस मॉर्निंग सेशन में। कैसे सभी लोग? उम्मीद है सभी लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, आज हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ने वाले हैं जो आज नए हैं, पहली बार आ रहे हैं। उन सभी का स्वागत है आज के इस मॉर्निंग सेशन में। जो लोग पुराने हैं वो कंटिन्यू आते रहते हैं, उनका प्यार मिलता रहता है कमेंट के रूप में, उनके लाइक्स मिलते रहते हैं। बहुत सारे साथी अक्सर पूछते रहते हैं कि सर क्या करें। बहुत सारे लोग आज के समय में जब हम डिजिटली आ रहे हैं तो बहुत सारे लोग कुछ भी वीडियो बना करके YouTube के ऊपर डाल दे रहे हैं, कुछ भी मैसेज बना करके डाल दे रहे हैं। क्या करें हम? तो साथियों, आज की ये रिकॉर्डिंग, आज की ये मैसेज, आज की ये वीडियो केवल उन साथियों के लिए है जो इस तरीके की चीजें डाल रहे हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, और आज हम इसको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के अंदर कवर कर रहे हैं कि आप क्या करें जब आपके सामने, आपकी टीम के सामने इस तरीके की वीडियो आए। साथियों, मैं कुछ एग्जांपल देना चाहता हूं। आज तक दुनिया में अगर कोई बच्चा 10th क्लास में फेल हुआ है तो उसने कभी भी उसका दोष, उसका कारण अपने आप को नहीं बताया है। क्या बताता है वो? मैं तो पेपर अच्छा दे करके आया था, एग्जामिनर ने पता नहीं नंबर क्यों नहीं दिया, एग्जामिनर गलत होगा। मैंने तो पेपर अच्छा करा था, लेकिन क्या करें, जो टीचर ने पढ़ाया था सिलेबस, वो सिलेबस ही नहीं आया, टीचर गलत होगा। मैं क्या करूं, मैं क्लास में जाता हूं, टीचर पढ़ाता है, लेकिन बच्चे इतने सारे हैं कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता, स्कूल का माहौल गलत होगा। मैं क्या करूं, मुझे टाइम नहीं देती मेरी फैमिली, और बहुत सारे काम बताती रहती है, मेरी फैमिली का माहौल गलत होगा। बहुत सारे उसके पास बहाने हैं, लेकिन जीवन में वो कभी भी ये नहीं बोलेगा मैं अपनी वजह से फेल हुआ हूं, मेरे फेल होने के कारण मेरे खुद के थे, मैंने पढ़ाई नहीं करी, मैंने ध्यान नहीं लगाया, मैं आगे नहीं बढ़ पाया, इसीलिए मैं फेल हो गया। साथियों, दुनिया में कोई भी व्यक्ति किसी भी काम में फेल होगा तो वो काम में गलती निकालेगा या किसी और में दोषारोपण करेगा, लेकिन अपनी गलती वो कभी भी नहीं बताएगा। अगर कुछ लोग फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में आकर के फेल हो जाते हैं तो वो फॉरएवर को बुरा बताते हैं, फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को बुरा बताते हैं, फॉरएवर के सीनियर को बुरा बताएंगे। अब एक साथी था जिसने 2 साल फॉरएवर करी, वो अपने साथ कुछ लोगों को लेकर के आया, ठीक है। अब लोगों को लेकर के आया 10-20 लोगों को, लेकिन वो खुद काम नहीं करता था। उसका मन था मैं इन लोगों के काम से पैसा कमाऊं, ये लोग काम करते रहे और मैं पैसा खाता रहूं, इसीलिए उसने उन लोगों को ज्वाइन करा दिया। लेकिन बिना काम करे तो कुछ नहीं मिलता इस दुनिया में। बिना करे कुछ मिलता है क्या? बिना करे तो बस एक ही चीज मिलती है, वो है धोखा, है ना। तो अब वो किसी और कंपनी में चला गया, किसी और कंपनी में चला गया। अब वो कंपनी की बुराई तो कर नहीं सकता, उसको पता है बेटा कंपनी तो बहुत पुरानी है, कंपनी तो टिकाऊ है, कंपनी तो मजबूत है, कंपनी तो हिल नहीं सकती, डिग नहीं सकती, है ना। कंपनी के प्रोडक्ट्स की बुराई नहीं कर सकता, क्योंकि जो प्रोडक्ट्स पिछले 160 देशों में चल रहे हैं, पिछले 40-42 सालों से काम कर रहे हैं, 1 करोड़ से ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं, अगर आज तक कोई एक भी केस नहीं आया किसी भी प्रोडक्ट के खिलाफ, तो तुम कैसे बोल सकते हो? फिर कौन बच जाता है? तीसरा व्यक्ति बच जाता है, सीनियर। ज्यादातर लोग सीनियर को भला बुरा बोलते हैं, ज्यादातर लोग इधर उधर की बातें करते हैं, क्योंकि उसके और सीनियर के बीच की बात किसको पता है? कुछ भी बोल दो, मैं अपने सीनियर के लिए कुछ भी बोल दूं, क्या फर्क पड़ेगा? समझ रहे हैं ना आप? तो अगर किसी के साथ गलत हुआ है तो उसको क्या करना चाहिए? उसको कोर्ट में जाना चाहिए, उसको केस करना चाहिए। जब वो कोर्ट में जाएगा, जब वो केस करेगा, तो वहां सबूत दिखाए जाएंगे, वो सबूत मांगेंगे, और सबूत कुछ है नहीं तो फिर क्या होगा? वापिस फट्टे बजाएंगे। इसलिए वो केस नहीं करते, YouTube के ऊपर आकर के, Facebook के ऊपर आकर के वीडियो बनाते हैं और वायरल कर देते हैं, और ऐसी वीडियो वायरल भी हो जाती है। कहते हैं नेकी जाए 10 कोस और बदी जाए 100 कोस। अगर कोई अच्छी बातें होंगी तो वो थोड़ा सा फैलेगी, लेकिन बुरी बात होगी तो बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाएगी, और उसी का फायदा उठा करके वो बेचारे अपना घर भी चला लेते हैं, कुछ पैसा कमा लेते हैं। लेकिन साथियों, कुछ हद तक कभी कभी कुछ लोग भी ऐसे आ जाते हैं जो गलत होते हैं। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कभी भी आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं मांगती, कभी भी नहीं मांगती।
फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कभी भी नहीं कहती पहले आप अपना करेक्ट सर्टिफिकेट लेके आओ तब आप ज्वाइन करो। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ओपन टू ऑल है, कोई भी आकर के ज्वाइन कर सकता है। तो हमें यहां सावधानी बरतनी चाहिए। कैसी कैसी सावधानी बरतनी चाहिए? अगर कोई भी सीनियर हमें केवल कंपनी के सिस्टम को फॉलो करने के लिए कह रहा है तो सिस्टम को फॉलो करिए। अगर सीनियर कह रहा है आप लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए लगा दीजिए तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इसका घोर विरोध करती है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कहती है हम पैसा नहीं लगाते। हाँ, अगर आपको 2 सीसी करने का मन है, आप बिजनेस करना चाहते तो आपको 2 सीसी यानी कि 30,000 रुपए तक का प्रोडक्ट परचेज करके अपनी फैमिली में अपने आप यूज कर सकते हैं, हेल्दी रह सकते हैं। उसके लिए भी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कहती है अगर आप 30,000 का बिजनेस करना चाहते हो, उस 30,000 रुपए का अमाउंट को या तो मेरे अकाउंट में जमा कराओ, कंपनी के डायरेक्ट अकाउंट में, या खुद अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से बिलिंग करो, या अगर आप किसी सीनियर को दे भी रहे हो, उसके अकाउंट में भेज भी रहे हो, तो कैश मत दो, अकाउंट में ट्रांसफर करो, जिससे आपके पास कुछ सबूत रह जाए। क्योंकि हिंदुस्तान में छोड़ो, पूरी दुनिया में सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं रहे हैं। सत्यवादी हरिश्चंद्र अब पैदा नहीं हो रहे हैं। कब कौन सा अमाउंट देख करके, कितना पैसा देख करके किसकी नीयत बदल जाएगी कुछ नहीं कह सकते। इसलिए कैश अमाउंट आपको देना ही नहीं है। मैंने एक वीडियो देखी थी, मुझे बड़ी हंसी आई उसको देख करके। एक भाई साहब कह रहे थे कि मैंने जो फॉरएवर को ज्वाइन कर लिया, 30,000 रुपए लगा दिए, उसके बाद मैनेजर बनने के लिए मैंने 5 लाख रुपया कैश दे दिया किसी को। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कहती है पैसा नहीं लगाना है। साथियों, अगर पैसा लगाएंगे भी तो 2 सीसी का पैसा लगाएंगे, 5 लाख रुपए क्यों दे दिया और सारा का सारा कैश में दे दिया? इसका मतलब 2 नंबर की इनकम थी आपके पास, कहीं तो उसकी ट्रांजैक्शन होगी, कुछ भी नहीं। मुझे तो बड़ी हंसी आती है। साथियों, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में जो गलत नीयत से आ जाते हैं, गलत काम करते हैं, वो बाद में जाकर के बड़े बिलबिलाते हैं। क्यों बिलबिलाते हैं? उनके पीछे बहुत बड़ा कारण है। जैसे जितनी भी इस इंडस्ट्री, दुनिया में इंडस्ट्रीज हैं, उनमें 1% मार्केट हमेशा डुप्लीकेट रहती है। 1% मार्केट हिंदुस्तान में भी और पूरी दुनिया में भी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की 1% मार्केट डुप्लीकेट है। कैसे? लोग इसके डुप्लीकेट प्रोडक्ट बना करके बेच रहे हैं। आपको पता है हिंदुस्तान में जब 2000 का नोट असली आया था तो 3 दिन बाद नकली नोट आ गया था और गड्डियां लग करके आ गई थी। आपने अक्सर ट्रेन से अगर सफर किया होगा तो आपने देखा है कि ट्रेन के बराबर में क्या होता है, डुप्लीकेट बोतलें भर रही हैं, है ना, वो फिल होकर के आ रही हैं पानी की, अक्सर आपके पास आ जाती है। ऐसे ही फॉरएवर के कुछ प्रोडक्ट्स डुप्लीकेट भी मार्केट में मिल रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों ने क्या किया, लोगों को चीट करके, लोगों को धोखा दे करके किसी से 10 लाख रुपए लेकर के लगवा दिए, किसी से 20 लाख रुपए लेकर के लगवा दिए, और वो प्रोडक्ट फिर उन्होंने मार्केट में जाकर के बेच दिए अमेजॉन, फ्लिपकार्ट के ऊपर, जब वो एक्सपायर हो गए थे। एक्सपायरी डेट के ऊपर नया लेबल लगाया और बेच दिया। ऐसे ही लोगों के ऊपर जब शिकंजा पड़ा फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का, जब शिकंजा पड़ा कानून का, जब चेक करे गए वो सारे प्रोडक्ट्स, तो जब फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट शिकंजा डालती है तो उन प्रोडक्ट के ऊपर जो बारकोड होता है उसको स्कैन करके देखती है किसके नाम पे इशू हुआ है, किसने इसको परचेज किया था और किसने इसको बेचा है। उसमें बहुत सारे लोग निकल करके आए। लगभग 3400 लोग हिंदुस्तान में ऐसे थे जो चोर थे, चोरी की नीयत थी, चोर बाजारी करना चाहते थे, उनका कैरेक्टर ठीक नहीं था। अच्छी कंपनी में भी जाकर के वो चोरी करना, कहते हैं ना चोर चोरी से जाए लेकिन हेरा फेरी से ना जाए। उन्होंने हेरा फेरी यहां इतनी अच्छी कंपनी में भी आकर के बंद नहीं करी, और उन्होंने लेवल चेंज करके, है ना, प्रोडक्ट के अंदर डैमेज करके अमेजॉन के ऊपर, फ्लिपकार्ट के ऊपर बेचना शुरू कर दिया। और जब कंपनी का शिकंजा पड़ा, 3400 लोगों को कंपनी ने डायरेक्ट टर्मिनेट कर दिया गया। डायरेक्ट टर्मिनेट, नोटिस भेज दिया गया। कारण बताओ, ये आपके नाम का प्रोडक्ट कैसे अमेजॉन के ऊपर मिल रहा है। साथियों, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं। सपोज दैट आप मेरे से चिढ़ते हैं, हालांकि आप मुझे प्यार करते हैं, मुझे पता है, लेकिन 1 मिनट के लिए मैं मान लूं कि आप मेरे से चिढ़ते हैं
और आपने मेरे से कोई 2-4 प्रोडक्ट लेकर के अमेजोन के ऊपर आपने सेल कर दिए, और जब कंपनी को पता चला तो मेरे नाम से वो निकले। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ऐसे टर्मिनेट नहीं करती। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ने बहुत बड़ा जखीरा पकड़ा, और कई कई बार जब एक एक नाम पर प्रोडक्ट पकड़े गए तब उनको लेटर भेजे गए और उनको टर्मिनेट किया गया। अगर किसी व्यक्ति को स्कूल से टर्मिनेट कर दिया जाएगा चोरी करने के इल्जाम में, तो वो ये थोड़ी बताएगा मैं चोरी करता हुआ पकड़ा गया था इसलिए टर्मिनेट कर दिया। नहीं 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 नहीं, वो स्कूल की गलती निकालेगा। साथियों, ये जो 3400 लोग कंपनी ने टर्मिनेट कर दिए, क्या ये शांत बैठ जाएंगे? ये कुछ नहीं बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे कि कंपनी ने हमें गलत टर्मिनेट कर दिया, कंपनी बेकार है, कंपनी का सिस्टम बेकार है, कंपनी के सीनियर बेकार हैं, कंपनी के लोग बेकार हैं, कंपनी के प्रोडक्ट बेकार हैं, ये कंपनी नहीं करनी चाहिए, दूसरी कंपनी करनी चाहिए। क्योंकि चोरी करते हुए पकड़े गए हो और आपको निकाल दिया गया है, तो अब कंपनी बेकार हो गई। जब से तुम कर रहे थे कंपनी को तब से बेकार नहीं थी, उस दिन से क्यों नहीं निकाला जब निकालना ही था? तो कंपनी तो 42 सालों से काम कर रही है। अगर आपको निकालना ही था तो उस दिन से क्यों नहीं निकाला कंपनी ने? एकदम से क्या मैनेजमेंट चेंज हो गया? कंपनी का मालिक चेंज हो गए, कंपनी के प्रोडक्ट चेंज हो गए, कंपनी के ऑफिस चेंज हो गए? कौन चेंज हो गए? आप चेंज हो गए, आप चेंज हो गए। आपके दिमाग में चोर बाजारी घुस गई है, काला बाजारी घुस गई है, और आप लोगों से कहते फिर रहे हो कंपनी बेकार है, कंपनी का सिस्टम बेकार है, प्रोडक्ट बेकार है। अरे एक बार दिल खोल करके ये भी बोल दो ना कि आप बेकार हो। है हिम्मत? नहीं है। दुनिया में किसी के अंदर हिम्मत नहीं है जो ये कह दे कि मैं बेकार हूं, चाहे वो कितना ही बेकार हो। दुनिया में अपनी गलती कोई मानता ही नहीं है। तो जब अपनी गलती दुनिया में कोई मानता ही नहीं है तो आप दुनिया से अलग थोड़ी हो, आप अपनी गलती कैसे मानोगे? लेकिन प्लीज साथियों, मैं आपको एक बात शेयर करना चाहता हूं। वो सभी साथी जो नेगेटिविटी फैला रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इस तरीके की वीडियो बना रहे हैं, वो अपना काम बखूबी कर रहे हैं। उनको वो काम करना भी चाहिए। क्यों करना चाहिए? दो लोगों की दुकान आमने सामने है। अगर एक दुकान वाला दूसरे दुकान वाले के लिए बोलेगा इसके दुकान का सामान अच्छा है, ये दुकान वाला अच्छा है, इसका व्यवहार अच्छा है, यहां सब चीजें अच्छी हैं, तो ग्राहक फिर उसके पास ही जाएंगे ना, दूसरे वाले के पास ही जाएंगे, उसके पास क्यों आएंगे? इसीलिए उसका बुराई करना बनता भी है, क्योंकि बेचारा बुराई नहीं करेगा तो अपनी दुकान कैसे चलेगी उसकी? अपनी दुकान चलाने के लिए उसको बुराई करना जरूरी है, चाहे सामने वाले में बुराई हो या ना हो, क्योंकि अगर बुराई नहीं करेगा तो दुकान नहीं चलेगी। ऐसे ही इसमें भी हमारी अच्छाई है कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की बुराई करके कुछ लोगों की दुकान चल रही है, कुछ लोगों का बेचारों का घर चल रहा है, उसको चलने देते हैं। कमा लो यार, तुम भी 10, 20, 50, 100 रुपया, 1000, 2000 रुपया तुम भी कमा लो थोड़ी सी बुराई करके। चलो इसमें भी फॉरएवर की भलाई है कि यार फॉरएवर में काम करने वाले तो फॉरएवर से पैसा कमा ही रहे हैं, लेकिन फॉरएवर की बुराई करने वालों को भी फॉरएवर पैसा दे रही है। सोच के देखो फॉरएवर कितनी फेमस है यार, कि उसकी बुराई करने से भी आपका घर चल गया है ना। एक और बात बताऊं मैं आपको, अगर कोई चीज गलत होगी तो उसके खिलाफ केस दर्ज होता है। फॉरएवर के खिलाफ आज तक किसी भी देश में किसी प्रकार का भी कोई केस नहीं है। 42 सालों तक बिना दाग लगे चलना बहुत बड़ी बात है। क्या 42 सालों में कोई भी व्यक्ति फेल नहीं हुआ होगा? क्या 42 सालों में किसी ने वीडियो नहीं बनाई होंगी? ये 3, 4, 5 ये जो गुर्गे हैं, गुर्गे, इन्होंने जो वीडियो बना करके वायरल कर रही है, क्या होना है इससे? क्या कर लेंगे गुर्गे 4-5 जो हैं? मुझे पता है बहुत सारे लोगों को मिर्च लग रही होंगी, बहुत सारे लोगों के नीचे गरम गरम आग जल रही होगी, है ना। मुझे बहुत अच्छी गालियां पड़ने वाली हैं, पढ़नी भी चाहिए। क्यों पढ़नी चाहिए? अगर गलत को गलत कहोगे तो गालियां तो पड़ेंगी ना, है ना। आपकी दुकान चलती हुई के सामने अगर सच्चाई रखोगे तो गालियां तो पड़ेंगी ना। क्या होता है वीडियो बनाने से? मैं किसी भी व्यक्ति के बारे में बता दूं कि भैया उस व्यक्ति ने मेरे से 10 लाख रुपए ले लिए, क्या बताने से ले लिए? उसने बताने से ले लिए? नहीं लिए। क्यों? अगर बताने से ले लिए तो मुझे जाकर के कंप्लेंट फाइल करनी चाहिए थी, पुलिस में जाना चाहिए था,
मुझे जाके कोर्ट में जाना चाहिए था। मैं क्यों नहीं गया कोर्ट में? इसलिए नहीं गया क्योंकि वहां सबूत दिखाना पड़ेगा। दिखाओ कहां है 10 लाख रुपए का सबूत, और सबूत नहीं है तो फट्टे उल्टे बजेंगे हमारे ऊपर, इसलिए हम वहां नहीं जाते और इसलिए बकवासबाजी फैल रहे होते हैं यहां बैठ करके। मुझे पता है मेरी ये वीडियो उन सभी गुरुओं के पास तक जरूर पहुंचेगी, लेकिन आप सभी साथियों से मैं बोलना चाहता हूं, ऐसे लोगों के चक्कर में मत पड़ो। इनका काम है जब तक दूसरे की बुराई नहीं करेंगे अपना घर कैसे चलेगा, इसलिए इनका बुराई करते रहना बनता है। लेकिन आपका भी आगे चलते हुए रहना बनता है, क्योंकि साथियों पिछले 42 सालों में फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ने हिंदुस्तान में भी 3144 से ज्यादा लोग मिलेनियर बनाए हैं। हिंदुस्तान में भी 3100 से ज्यादा लोग अपने जीवन को बदल चुके हैं। ये 2 4 5 लोग वीडियो बना करके जो बेचारा थोड़ा बहुत कमा रहे हैं इनको कमाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में 1 करोड़ से ज्यादा लोग यहां काम करके अपने जीवन को चेंज कर रहे हैं। मैं उन सभी साथियों से कहना चाहता हूं जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में आकर के तरक्की कर रहे हैं कि आप भी एक वीडियो बनाइए, आप भी बताइए कि हम कैसे तरक्की कर रहे हैं, हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं, और इनको जवाब दीजिए कि इससे कुछ नहीं होता और इनकी 1-2 वीडियो से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को समझ में आया होगा और मुझे उम्मीद है आप सभी लोग तैयार होंगे इनको इग्नोर करने के लिए, लेकिन हमने उनके ऊपर ध्यान नहीं देना, हमने अपने काम के ऊपर ध्यान देना है। चलिए आज की वीडियो बस यहीं तक, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता, है ना। और कल सुबह फिर 9 बजे मिलेंगे सेम सेशन में, ठीक है, सेम टाइम सेम समय सेम समझने समझाने वाले के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक दबा के ठोकना, दबा के। एक भी व्यक्ति ना रह जाए जिसको ये वीडियो पसंद है, शेयर करो इसे ज्यादा से ज्यादा, उनके पास जरूर पहुंचनी चाहिए, है ना। और आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब इसको जरूर करें और फिर कल दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।